ग्लोरी बी टू द ट्राइंग गॉड। ईश्वर के नाम पर महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम पर सभी को मेरा शुभकामनाएं। ईश्वर के पसंदीदा में से एक, ईश्वर को जो हमारे अच्छाई में से जो एक पसंदीदा अच्छाई है वो मतलब यह एक शब्द में कहते हैं कि यह ईश्वर की इच्छा है कि हम सब शुद्ध दिल के हो, अच्छे मन के हो। ऐसे कई तरह के अच्छाई और पसंदीदा के बारे में ईश्वर ने कही है। आज हम ईश्वर के एक पसंदीदा के बारे में मैं बताना चाहूंगी। बाइबल में 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 15 में लिखा है, For God wants you to silence the ignorant talk of foolish people by the good things you do. तो यह वाक्य ईश्वर के पसंदीदा में से एक है। जो लोग हमेशा बुरी बातें या कोई ठेस पहुंचाने वाली बातें करें, तो हमें हमेशा उनकी बातों को बुरा नहीं लगाना चाहिए। हमें हमेशा उनके बारे में अच्छा और भला सोचना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी बात पर बदला या किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें हमेशा उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जैसे कि हमारे अपने जीवन में कई तरह के धोखे और दुख और मूर्खता मिली है और गुजरे भी है, और हम उसके बदले में हम उन्हें उल्टा धोखा और दुख देने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु यीशु ने यह भी सिखाई है कि हम दुश्मनों को भी प्यार करें, न कि उन्हें दुख पहुंचाए या उनसे भी बढ़कर धोखेबाज बने। बस अच्छा और भला सोचे। अगला एक वाक्य में लिखा है 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9 में कि डू नॉट पे बैक विथ इविल or cursing with cursing. Instead, pay back with a blessing, because a blessing is what God promised to give you when He called you. तो प्रभु यीशु के शिष्य पीटर यह बताना चाहते हैं कि बुराई को बुराई से मत चुकाओ और श्राप को श्राप से भी नहीं, बल्कि दुआओं से चुकाओ, क्योंकि दुआ ही है जो ईश्वर ने वादा किया था जब तुम्हें बुलाया था। मतलब हमें बुराई करने वालों के साथ कभी भी उनका बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना कि कोई श्राप या धोखा देना चाहिए। हम उनके साथ अच्छे से ईश्वर के बच्चे होने के नाते हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। हम हमेशा ईश्वर के प्रिय बच्चे कहलाते हैं, तो उसके हिसाब से हमारा मन हमेशा साफ और शुद्ध होना चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा करने का सोच होनी चाहिए। अगर हम ईश्वर के बच्चे की तरह हमारा मन हो, तो ये बताया है बाइबल में फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 5 में, The attitude you should have is the one that Jesus Christ has. The attitude you should have is the one that Jesus Christ has. मतलब हमारा मन और हमारा व्यवहार प्रभु यीशु की तरह होनी चाहिए। क्या था प्रभु यीशु की व्यवहार? वो हमें बताया है 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 23 में, When he was insulted, he did not answer back with an insult. When he suffered,
he did not threaten, but placed his hopes in God, the righteous judge. मतलब जब प्रभु यीशु अपमानित हुए तब उन्होंने कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया, बस अपना दुख सब कुछ ईश्वर को समर्पण कर दिया। हमें कभी भी उल्टा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हमें कोई दुख पहुंचाए या दुख पहुंचाने वाले कोई इंसान या व्यक्ति हो, तो वो अगर अपने को या हमको ठेस पहुंचाए तो हमें उल्टा ठेस या दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। बस अपना दुख हमें ईश्वर को समर्पण कर देना चाहिए, उनके लिए अच्छा सोचना चाहिए। यही हमें सिखाते हैं और यही ईश्वर के पसंदीदा में से एक है। तो आज हमने सीखा कि दुख देने वाले को सुख देना। वो जितनी भी बार हमसे लड़ने या झगड़ने आए, पर हमें चुपचाप उनके लिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। यही हमने हमारे बाइबल में सीखते आए हैं। यही व्यवहार है ईश्वर के और ईश्वर के बच्चों के और उनकी मन की बातें। एक ईसाई भक्त होने के नाते हमें ये कोरोना के टाइम पे हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना चाहिए, मदद करना चाहिए, खुशियाँ देनी चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यही हमारे प्रभु यीशु ने सिखाए हैं। आखिर में मैं एक वाक्य बोल के मैं अपना ये आज के संदेश को मैं समाप्त करना चाहूंगी। बाइबल में एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 32 में लिखा है, बी काइंड एंड कंपैशनेट टू वन अनदर and forgive one another as God has forgiven you through Christ. Thank you.